हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा आज का वीडियो कैसा रहने वाला है। बिना टाइम इसके हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे, जानेंगे कि एक स्टील डिटेल कैसे हम रीड आउट करते हैं एक स्लैब की। स्लैब कास्टिंग से पहले हमारा बीम का यूज होता है और बीम से पहले उसके ऊपर भी हमारा एक स्लैब के स्टील यूज होता है। तो ये सारी डिटेल्स अगर आप क्लाइंट हो, अपना घर बना रहे हो खुद का, तो इस वीडियो की हेल्प से आप खुद से स्टिल चेक कर पाओगे एज पर साइट। ठीक है। उसके बाद अगर कोई सुपरविजन कर रहा हो या कोई एज ए फ्रेशर सिविल साइट इंजीनियर अभी कर रहे हो फिलहाल, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से उनको ये सीखने को मिल जाएगा कि स्टिल डिटेल को रीड आउट कैसे करते हैं। ठीक है। तो कंप्लीट हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से वाले एक टारगेट है 100 लाइक्स की। फटाफट आप लाइक कीजिए और हम भी आपको एक डिटेल से बताएंगे। थैंक यू। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये हमारे पास जो है एक प्लान है, जो आरसीसी डिटेल है, ये ग्राउंड फ्लोर की आरसीसी डिटेल बोले तो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है। पीसीसी का भी मैंने बताया था, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसमें स्टील यूज नहीं होगा, बाकी चीज यूज होगा। सपोज बाकी चीज क्या यूज होगा? वाटर सीमेंट रेशियो यूज होगा, सीमेंट यूज होगा, एग्रीगेट यूज होगा। ये सारी चीज सिर्फ स्टील को हटा दिया जाए तो पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, वही उसमें स्टील अगर ऐड कर दिया जाए आरसीसी। आरसीसी का मतलब रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसमें ना हर एक चीज डिटेल दी हुई है। सबसे पहले हमें बीम का काम करना होता है। ठीक है। बीम से पहले हमें सेटरिंग का काम करना होता है, वो भी एज पर ड्राइंग। और सेटरिंग का भी ड्राइंग आपको रीड आउट करना नेक्स्ट वीडियो में हम सिखा देंगे। अभी हम स्टील के बारे में बात करेंगे। ये जितना आपको डॉटेड लाइन में दिख रहा है, ये सारे बीम है हमारा। ये जितना डॉटेड लाइन में आपको दिख रहा है, ये बीम है। और इस बीम की डिटेल हमारा अलग वाली ड्राइंग में आते हैं। कंप्लीट फ्लोर रूफ स्लैब बीम कहलाता है, वो अलग से आपको स्टील की डिटेल देती है, क्योंकि इसमें स्टील वो नहीं दिखा सकते। अगर इसमें स्टील दिखा दे तो बहुत ज्यादा आप कंफ्यूजन में रहोगे। ठीक है। उससे आपकी वर्क गलत हो सकता है। ठीक है। समझ गए? ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ, ये आपको बीम समझ में आएगा। जितने भी हिडन हिडन वाली जो लाइन आपको दिख रहा होगा डॉटेड में, ये सारे हमारा बीम है। अब स्लैब कौन सा है? अब स्लैब देखो, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला बार यूज किया, ये वाला बार यूज किया। कंप्लीट अभी बात करेंगे। सबसे पहले स्लैब को पहचानने का तरीका कैसे जाने। दो तरह की स्लैब ज्यादातर होता है। ऐसे तो तीन तरह के स्लैब हम मानते हैं: वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, फ्लैट प्लेट स्लैब। ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो एज पर हाउस कंस्ट्रक्शन में जो यूज किया जाता है, वो वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। ठीक है। वन वे स्लैब सबसे पहले हम बात करेंगे। वन वे स्लैब, वन वे स्लैब हम किसको कहेंगे? वन वे स्लैब का फॉर्मूला ही होता है लॉन्गर स्पेन बाय शॉर्टर स्पेन। लॉन्गर स्पेन मतलब क्या? सब लॉन्गर स्पेन, सबसे सबसे ज्यादा जो लेंथ होगा ना, वो लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? भाग देनी है इससे, शॉर्टर स्पेन से। सपोज कोई स्लैब 20 फुट बाय 10 फुट की है आपकी, समझना। सपोज 20 फुट बाय 10 फुट मतलब किसी स्लैब की लंबाई 20 फुट है और चौड़ाई 10 फुट है, तो वो हम पहचानेंगे कैसे कि वन वे स्लैब है, टू वे स्लैब है। तो वन वे स्लैब इक्वल टू लॉन्गर स्पेन बाय शॉर्टर स्पेन, 20 फुट बाय 10 फुट। तो क्या होगा हमारा? 20 फुट बाय 10 फुट। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 2। समझ गया कि अगर हम लंबाई डिवाइडेड बाय चौड़ाई करते हैं, अगर हम भाग देने पे 2 के बराबर या 2, हमें ये पता चल जाता है कि ये वन वे स्लैब है। वन वे स्लैब है, समझ गया। अब वन वे स्लैब है तो इसीलिए मैंने लिया 20 फुट बाय 10 फुट। अगर भाग देते हो तो 2 हो गया। तो 2 जहां पे इंडिकेट किया वो वन वे स्लैब है। वन वे स्लैब है। लॉन्गर स्पेन बाय शॉर्टर स्पेन लिख दो कॉपी पेन में। लॉन्गर स्पेन बाय शॉर्टर स्पेन
लॉन्गर स्पेन बाय शॉर्टर स्पेन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। समझ में आ गया। अब मैं बात करूंगा टू वे स्लैब। टू वे स्लैब का जस्ट फॉर्मूला यही होता है, टू वे स्लैब का लॉन्गर स्पेन टू शॉर्टर स्पेन, बट इसमें क्या है, लेस देन, नहीं हाँ सॉरी, लेस देन टू, लेस देन टू। लिखो लिखो, क्या करना है, लॉन्गर स्पेन बाय शॉर्टर स्पेन लेस देन टू, मतलब 2 से अगर छोटा हुआ, सपोज कोई स्लैब आपके पास है, उसकी लंबाई सपोज करो उसकी लंबाई 6 फुट है, आपके पास चौड़ाई 5 फुट है, तो 6 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो ऑटोमेटिक वो 2 से कम आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, 2 से कम आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि 2 से जितना भी कम आएगा वो। अब यहाँ पे मजे की बात है, टू वे स्लैब में चारों तरफ लोड ट्रांसफर होता है। ये हमारा जो चारों तरफ से बीम होता है, ये चारों तरफ से लोड, मतलब ट्रेपेजुअल पार्ट में हमारा लोड ट्रांसफर होता है। वही अगर वन वे स्लैब है तो ये बीच वाला नहीं होगा, समझ गया, ऐसे ऐसे बार इसकी बीम 2 तरफ होगा। इसलिए कहता है वन वे स्लैब इज सपोर्टेड बाय बीम ओनली 2 साइड, और टू वे स्लैब इज सपोर्टेड बाय बीम ऑल 4 साइड। इसलिए चारों तरफ से टू वे का लोड होता है, और वन वे स्लैब का सिर्फ 2 ही तरफ बीम देखने को मिलेगा और एक दूसरे पे लोड ट्रांसफर क्या हुआ रहेगा। स्टिल ऐसे ही देखने को मिलेगा आपको, एक अल्टरनेट एक स्टेट, एक अल्टरनेट एक स्टेट। आपको अल्टरनेट स्टेट क्यों कहता है, देखो यहाँ से प्लेन बार यूज हुई, यहाँ पे बेंट अप हुआ, बेंट अप होके सीधा ये बीम के फेस में ट्रांसफर हो गया। अभी बात करेंगे क्रैंक कितना होता है और कितना होना चाहिए, ठीक है, और क्यों होता है। जस्ट उसी तरह फिर ये बार इधर से प्लेन गई, यहाँ पे बेंट अप होके चली गई। सबसे पहले जो ये क्रैंक है हमारा, ये जो बेंड होती है, ये 45 डिग्री पे बेंड होता है, ये भी काफी पेन से लिख लीजिए, राइट। उसके बाद क्रैंक निकालने का तरीका, जैसे आपके पास 20 फुट 6 इंची है, तो इसको आपको 3 से भाग देना है, तो 6 या 18 साढ़े 6 फुट के आसपास आपका क्रैंक आने वाला है। तो आपको ये पता चले जब आपकी मेसन काम करेंगे एज पर साइड, तो आपको भाग देनी है, और ये इस वाले बीम के फेस से आपको यहाँ पे देख लेनी है साढ़े 6 फुट है या नहीं। अगर आपका पूरा होता है तो आप समझ लेना ये सही काम कर रहा है। उसी तरह ये 4 फुट पे क्रैंक दिया तो कैसे हुआ, 12 फुट 7 इंची है, तो 4 दिया 12, ठीक है। तो सपोज ये 4 फुट पे आपकी एक क्रैंक है। इतना समझ में आ गया, पहचान में भी आ गया। अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, वन वे स्लैब। आपको स्टील देखो, अब देखो स्टील कैसे पहचाने, देखो यहाँ पे एरो लगाया है, ये वाली और ये वाली। इसका कहना है कि ये वाला जो मेन बार हम स्टील में यूज करेंगे, जो क्रैंक जो यूज करेंगे, तो ये कह रहा है 10 mm बार 5 इंची सेंटर टू सेंटर। उसी तरह ये वाला जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला यूज हुआ है क्रैंक, ठीक है, तो इसका भी कहना है कि 10 mm की बार 7 इंची से 7 इंची यूज है, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें ये मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं होता है, सिर्फ एक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो लोड होता है ट्रेपेजुअल पार्ट पे होती है, क्रैंक चारों तरफ से होती है, चारों तरफ से लोड प्रोवाइड होती है, राइट। और एक चीज, अब देखिए ये अल्टरनेटिव होके इधर चली गई और यहां से स्ट्रेट होके इधर चली गई, तो देखना यहाँ पे डबल गैप हो रही है। तो इस गैप को मेंटेन करने के लिए हम एक स्ट्रेट बार प्रोवाइड करते हैं, कहने का मतलब एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं तो आपको यहाँ डबल गैप देखने को साइड पे मिल जाता है। अगर आपके साइड पे देखने को मिल जाता है तो आप एक्स्ट्रा बार जरूर इसके बीच आप प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। एक स्लैब आपने समझ गया, सेम स्लैब वही है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे आपको संकन दिखाई दे रहा होगा,
ठीक है, अभी बीम की डिटेल नहीं बताया हूं, सिर्फ आपको स्लैब की बताऊं, आप बीम बताऊंगा। एक बीम आप सीख लेते हो तो कंप्लीट आपका काम हो जाएगा। अब देखिए ये वाला हमारा एरिया कह रहा है संकन है, कैसे पता करें? देखो यहां से एरो लेके गया और यह इस कोने पे मिला दे, इसका मतलब है कि ये पूरा डाउन होगा। ये क्या होगा? पूरा डाउन होगा। कितना डाउन होगा वो स्टिल डिटेल पे दिया होता है। ठीक है, कंप्लीट आपको ये भी पता चल गया। तो इसी तरह ये आपने समझ लिया। अब मैं एक कोई बीम बताता हूं जो कि ये कॉलम टू कॉलम, ये सिंपली सपोर्ट, अगर सपोर्ट टू सपोर्ट अगर हमारे बीम जाता है तो सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए सपोर्ट टू सपोर्ट जो हमारा ये है, तो अब देखिए B1 लिखा है 9 इंच बाय 15 इंच। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि B1 से इंडिकेट हुआ, अब B1 से ये पहचान मिली कि B1 ये बीम है, हमारा एक नेम दिया है जो कि इसका नाम B1 है, ये पूरा बीम जो यूज हुआ है। लेकिन ब्रैकेट में 9 इंच बाय 5 इंचेस दिया है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये बीम की क्रॉस सेक्शन है। 9 इंच क्या है? बिर्थ है, और ये हमारा डेप्थ है 15 इंच। कहने का मतलब क्या है कि चौड़ाई 9 इंची होगा और बीम की जो मोटाई होगी वो 15 इंची की होगी। ये क्लियर है? अब इसमें स्टील कितना लगेगा ये कहां से पता चलेगा? ये फ्लोर रूफ स्लैब बीम में पता चलेगा, जो आपको ये डिटेल अभी दिखाई दे रहा होगा। अब हम ढूंढते हैं B1 कहाँ है भैया। ठीक है, B1 ढूंढ के ही सारा काम करेंगे। ये देखो यहाँ पे B1 है 9 इंच बाय 15 इंच दिया है, जो कि आपको 3 कॉलम देखने को मिल गया था वहां पे, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। अब कैसे निकालें? निकालता हूं। अब देखिए ये सपोर्ट 1 टू सपोर्ट 2 टू सपोर्ट 3, वही चीज आपको अभी बताया। ठीक है, आपने देख लिया। अब ये सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 समझ में आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको टॉप बार देखना है। यहाँ पे एक डेवलपमेंट लेंथ गई है जिसको हम LD बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक बैंड हुई है, कंटिन्यू ऑल थ्रू बार गई है, और यहाँ से एरो लगा के आपको ड्राइंग में दिखा दिया 2 बार 20 की ऑल थ्रू। तो मतलब नंबर 20 हैच जो लगाया है ये हमारा डाया ऑफ बार, और AL.TH मतलब ऑल थ्रू, मतलब यहाँ से कंप्लीट 2 बार दोनों साइड से गई है। क्लियर हो? उसके बाद देखो इस वाले कॉलम की सपोर्ट से 6 फुट तक एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 320 एक्स्ट्रा बार। उसके बाद आपको फिर यहाँ से बीच में कंटिन्यू आपको एक्स्ट्रा बार देखने को मिलता है 320 ऑल थ्रू, 320 ऑल थ्रू। ये एक्स्ट्रा बार नहीं, ये कंटिन्यूटी है। राइट, अब इधर से भी आपको एक्स्ट्रा बार देखने को मिल जाता है। इस वाले फेस से 3 फुट तक है, यहाँ पे क्रैंक होगी। तो इसमें जो 3 सरिया यूज होने वाला 20 का है, EXT लिखा हुआ है एक्स्ट्रा बार। उसी तरह आप बॉटम लेयर पे जब आते हो तो यहाँ पे भी 220 ऑल थ्रू लिखा है इस वाले पोजीशन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू देखो ऑल थ्रू 320 की सरिया इसमें दिखाई दे रहा हो। ठीक है, और इधर से 3 फुट छोड़ के और इस वाले फेस से 3 फुट छोड़ के एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया। देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये भी 320 एक्स्ट्रा बार इसमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो कंप्लीट आपने इस वीडियो की हेल्प से आज कंप्लीट रीड आउट करना स्टील सीख गया कि एक स्लैब पे लगने वाले स्टील की ड्राइंग कैसे रीड आउट करते हैं और उसको कैसे समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक तो कीजिए ही कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।